लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मरकजी वजीर के बेटे को गिरफ्तार करने वाले एसआईटी चीफ का तबादला। जांच करने वाले एसआईटी चीफ उपेंद्र अग्रवाल समेत 6 आईपीएस अफसरों का कर दिया गया ट्रांसफर किए जाने वालों में 3 इंस्पेक्टर जनरल और 3 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के अफसरान हैं शामिल। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। ट्वीट कर कहा कि पेट्रोल डीजल खरीदते वक्त याद रखें, टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है हुकूमत। महंगा तेल और सब्जी खरीदते वक्त याद रखें कि इस हुकूमत में 97% कुंभों की आमदनी है घटी, लेकिन खबरों के मुताबिक मोदी जी के दोस्त हर रोज 1000 करोड़ रुपये कमाते। सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश कत्ल केस में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को कलाअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल केस के एक मुलजिम के खिलाफ कर्नाटक कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट की दफा बहाल करने का दिया हुक्म। दरख्वास्त में कहा गया कि हाई कोर्ट ने KCOCA के सेक्शन 24 की स्कीम की जांच न करके की है गलती। यूपी हुकूमत की दरखास्त पर ट्विटर इंडिया के साबिक MD मनीष माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष माहेश्वरी के खिलाफ लोनी में दर्ज FIR के मामले में किया है जवाब तलब। CJI NV रमन्ना ने कहा कि हमें इस मामले को समाप्त करना होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सेक्शन 41A के तहत नोटिस भेजना किसी बदनीयती के इरादे से है भेजा गया। योगेंद्र यादव 1 माह तक किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको किसान मोर्चा से कर दिया मुअत्तल। लखीमपुर तशद्दुद के बाद बीजेपी कारकुन शुभम मिश्रा के घर जाने पर की गई कार्रवाई। इस पर योगेंद्र यादव ने कहा कि वो बीजेपी कारकुन के घर वालों से मिलने गए थे ताकि उनका दुख बांट सकें, क्योंकि ये हिंदुस्तानी सकाफत का है हिस्सा। किसान मोर्चा ने कहा कि हमने बीजेपी का किया है मुकम्मल बॉयकॉट। बीजेपी लीडर के घर जाने वाले लीडरों से भी नहीं कोई ताल्लुक। SKM के रुकन मंजिल सिंह राय ने कहा कि योगेंद्र यादव अवामी तौर पर तंजीम से मांगे मुआफी। योगेंद्र यादव ने मुत्तहदा किसान मोर्चा से मुआफी मांगते हुए यकीन दिलाया कि किसानों की तहरीक में नहीं है कोई दरार। दिल्ली की साकेत अदालत ने CAA और NRC के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर देने के इल्जाम में शर्जील इमाम की जमानत अर्जी कर दी खारिज। अदालत ने कहा कि शर्जील इमाम की तकरीर इश्तियाल अंगेज और मुआशरे के अमन और सुकून को मुतासिर करने वाली। एडिशनल सेशन जज अंजू अग्रवाल ने कहा कि मुल्जिम का 13 दिसंबर का बयान सरसरी तौर पर देखने पर फिरका वाराना और तकसीम करने वाला लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने सारिफिन फॉर्म्स में खाली पोस्ट की भर्तियों पर मरकजी हुकूमत से नाराजगी का किया इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने बेहिस्सी और मनमानी से परेशान होकर इस मामले में किया सख्त तबसरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत कवानीन के मुताबिक इदारों को नहीं चलाना चाहती तो खत्म कर दे। बिहार में इस साल आया तीसरी मर्तबा बाढ़। सैलाब ने बड़े पैमाने पर जानो माल को पहुंचाया नुकसान। कई अजला में पानी भरने से जिंदगी हुई मुतासिर। बाढ़ की वजह से फसलों को पहुंचा शदीद नुकसान। बिहार में सैलाब की वजह से किसानों की हालत परेशान कुन। किसानों के सामने फाका की सूरत हो गई पैदा। वहीं जानवरों के लिए चारे का भी है बहरान। कर्नाटक वजीर आला के अमल का रद्द अमल वाले गैर जिम्मेदाराना बयान के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज। बेंगलुरु में मुनाकिदा एहतजाजी मुजाहरे में वजीर आला और होम मिनिस्टर को कराई गई दस्तूर की याद दहानी। वजीर आला और होम मिनिस्टर पर इल्जाम, दोनों दस्तूर के मुताबिक अमल करने के बजाय मखसूस एजेंडे पर कर रहे हैं काम। साथ ही मुख्तलिफ अजला में कमिश्नरों को मेमोरेंडम देते हुए वजीर आला को अपना बयान वापस लेने का किया गया मुतालबा।